कल के वीडियो में मैं बताया था कि समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि द्वारा कैसे होता है। आज इस एक और नए वीडियो में आप सभी को ये बता रहे हैं कि एक कक्षा 10 के बोर्ड पेपर में हमेशा पूछता है कि आप प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, विलोपन विधि से हल कीजिए। तो प्रतिस्थापन विधि आप लोग देख चुके हैं। यहाँ विलोपन विधि से कैसे हल करेंगे ज्ञात करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, प्रश्न लिखा हुआ है, दिए गए समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। यहाँ 3 सवाल है, ये पहला, दूसरा और तीसरा है। एक सवाल मैं बता रहा हूं और 2 सवाल आप लोग स्वयं करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे विलोपन विधि द्वारा हल होगा। विलोपन विधि में इसको सबसे पहले इस पहले समीकरण को लिखेंगे हल। 3x + 4y = 10, इसको कहेंगे समीकरण 1, और 2x - 2y = 2, समीकरण नंबर 2। विलोपन का मतलब होता है किसी एक पद को विलुप्त करना। लेकिन एक पद विलुप्त कैसे होगा ये बताएं। यहाँ 3x है तो यहाँ 2x है, ये दोनों पद बराबर नहीं है। यहाँ 4y है तो यहाँ 2y है, ये दोनों पद भी बराबर नहीं है। तो किसी एक पद को बराबर करेंगे। एक पद को बराबर करने के लिए करते क्या है कि यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो अगर हम x को बराबर करेंगे तो इसके ये जो समीकरण 2 में जो x का गुणांक है इससे इस पहले वाले में गुणा करा देंगे, और जो पहले में x का गुणांक है उसका दूसरे में। इस तरीके से x का मान बराबर हो जाएगा। अन्य आगे बढ़ेंगे, अगर x को बराबर नहीं करना चाहते हैं, अगर y को बराबर करना चाहते हैं तो यहाँ 4 है और यहाँ 2 है, समीकरण 2 में 2 है। तो यदि हम समीकरण 2 में 2 का गुणा करा दे सिर्फ, तो हमारा ये 2 दूना 4 हो जाएगा, और इस तरीके से y का जो पद है वो बराबर हो जाएगा। फिर एक इनका चिन्ह प्लस है, एक चिन्ह माइनस है, जब जोड़ेंगे तो y से y कट जाएगा, विलुप्त हो जाएगा और हमको x का मान प्राप्त हो जाएगा। ये सबसे आसान विधि है। तो इसमें y के पद को बराबर कर रहे हैं तो लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 में जोड़ेंगे। ये समीकरण 1 है, उतार लेंगे। 3x - 4y = 10, इसमें कोई गुणा नहीं करना है, और समीकरण 2 में 2 से गुणा करना है। इसके दोनों पक्ष में गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4x और ये 2 दूना 4y और 2 दूना 4। जब इसको जोड़ेंगे तो जोड़ते समय चिन्ह परिवर्तन नहीं होता। अगर इसको घटाते तो इस नीचे वाले समीकरण के चिन्ह के अनुसार चिन्ह बदल जाता है। ये अगर माइनस है तो प्लस हो जाता, प्लस है तो माइनस हो जाता, लेकिन कब? जब घटाएंगे समीकरण को तब। लेकिन जोड़ने पर चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब ये 4y प्लस का है और ये 4y माइनस का है, तो इस 4y से 4y कट जाएगा, ये विलुप्त हो गया। यहाँ इस x को जोड़ेंगे तो 4x और 3x जुड़ के हो जाएगा 7x, और बराबर इसको जोड़ेंगे तो 10 और 4 हो जाएगा 14, और ये 4y से 4y आपका कट गया, विलुप्त हो गया। x का मान निकालेंगे तो ये 7 इस 14 के नीचे चला जाएगा, तो 14/7, तो x का मान हो जाएगा 7 दूनी 14, तो x = 2। x का मान प्राप्त हो गया। इस x का मान समीकरण 1 में और चाहे समीकरण 2 में किसी एक में रखेंगे। तो यहाँ लिखते हैं
यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है 3x प्लस 4y बराबर 10, तो 3 गुणे x का मान कितना 2, तो 2 धन 4y बराबर 10, ये 3 दूना 6 धन 4y बराबर 10, इसको पक्षांतर करेंगे तो 4y बराबर 10 माइनस 6, तो 4y बराबर 10 में से 6 गया 4, y का मान निकालेंगे तो 4/4 कट जाएगा एक बार में, तो y बराबर 1। इस तरीके से x का मान हमने प्राप्त किया 2 और y का मान प्राप्त किया 1। यह इस समीकरण का हल होगा। अगर आपको संदेह हो कि यह हमारा आंसर सही है कि नहीं है, तो अपने आंसर की जांच करेंगे। कैसे जांच करते हैं? जो x का मान और जो y का मान हमने प्राप्त किया है, इस मान को किसी एक समीकरण में भर देंगे और मान रखने के बाद अगर दोनों पक्ष बराबर आ जाता है तो आंसर हमारा सही है। हालांकि प्रश्न में, बोर्ड में यह सत्य की जांच करने के लिए नहीं कहता, लेकिन अपने उत्तर की जांच कर ले, अपने मन में जांच कर ले कि आंसर सही है कि नहीं है। तो x का मान अगर यहाँ 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, y का मान 1 रखेंगे तो 4 एकम 4, और 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, तो 10 बराबर 10 हो जाएगा, अर्थात हम लोगों का आंसर क्या है? सही है। इस तरीके से समीकरण को विलोपन विधि से हल करते हैं। एक सवाल मैं आप लोगों को बताया, ये 2 सवाल जो बोर्ड पर दिख रहा है, जिसको आप प्रैक्टिस करेंगे, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, जो सदैव पूछता है। अतः वीडियो को देखें, समझ में न आए पुनः देखें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें।